वेलकम बैक टू बडीएस टीवी, जहां हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब राज और अनोखे फैक्ट्स को बयान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि बिलियनियर्स अपनी धूमधाम जिंदगी जीते हैं लेकिन टैक्सेस में एक पैसा क्यों नहीं देते? मैं आपका नरेटर आज आपको ले चलता हूं एक आंख खोलने वाले सफर पे, जहां हम खोलेंगे हाउ बिलियनियर्स अवॉइड पेइंग टैक्सेस। ये एक ऐसा राज है जो लीगल लूपहोल्स, फाइनेंशियल ट्रिक्स और टैक्स सिस्टम के गैप्स का खेल है। चलो इस दुनिया के छुपे सच को खोलते हैं। अनरियलाइज्ड गेन्स से शुरुआत करते हैं। प्रोपब्लिका के 2021 के IRS डेटा लीक के मुताबिक अरबपति जैसे जेफ बेजोस और एलोन मस्क ने कुछ सालों में 0 फेडरल इनकम टैक्स दिया। कैसे? उनकी दौलत स्टॉक्स जैसे अमेज़न या टेस्ला में होती है और US टैक्स कोड के मुताबिक जब तक ये स्टॉक्स बेचे नहीं जाते उनके गेन्स टैक्सेबल नहीं। फोर्ब्स कहता है कि 2014 से 2018 तक टॉप 25 बिलियनियर्स ने $401 बिलियन की वेल्थ बढ़ाई, लेकिन सिर्फ 3.4% टैक्स दिया। बेजोस ने 2007 और 2011 में एक पैसा नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अपनी $80,000 की मॉडेस्ट सैलरी रखी और स्टॉक्स नहीं बेचे। अब बात करते हैं बाय बोरो डाई स्ट्रेटेजी की। ये बिलियनियर्स की फेवरेट ट्रिक है। पहले वो स्टॉक्स या एसेट्स खरीदते हैं, फिर इन्हें बेचने के बजाय वो इन एसेट्स के खिलाफ लोन्स लेते हैं। प्रोपब्लिका के मुताबिक लोन्स टैक्सेबल इनकम नहीं होते और बैंक्स इन्हें लो इंटरेस्ट पर देते हैं क्योंकि बिलियनियर्स के पास कोलैटरल होता है। मिसाल के तौर पर लैरी एलिसन ने 2014 में $9.7 अरब की क्रेडिट लाइन ली अपने स्टॉक्स पे। आखिर में जब वो मरते हैं, स्टेप्ड अप बेसिस रूल के तहत उनके हायर्स को ये असेट्स बिना कैपिटल गेन्स टैक्स के मिलते हैं। द अटलांटिक ने इसे एंजल ऑफ डेथ लूपहोल कहा है। चैरिटेबल डिडक्शंस और ट्रस्ट्स का एंगल भी देखें। बिलियनियर्स अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए चैरिटेबल फाउंडेशंस में डोनेट करते हैं जो टैक्स डिडक्टिबल होता है। वॉक्स के मुताबिक ये डोनेशंस कभी कभी क्वेश्चनेबल होती है, जैसे प्राइवेट आर्ट गैलरीज या पर्सनल मैंशन को पब्लिक कहकर टैक्स ब्रेक्स लेना। फिल नाइट ने नाइकी शेयर्स के 9 अरब 30 करोड़ ट्रस्ट्स में डाले जो एयर्स को टैक्स फ्री पास हुए। डायनेस्टी ट्रस्ट जो स्टेट्स जैसे डेलावेयर में पॉपुलर है, जनरेशंस तक वेल्थ को टैक्स फ्री रखते हैं। पास थ्रू बिजनेसेस और डिडक्शंस का खेल भी है। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट की 2019 की स्टडी के मुताबिक टॉप 1% व्यवसाय मालिक अपनी आय को लेबर आय के बजाय व्यवसाय लाभ दिखाते हैं जो पास थ्रू एंटिटीज जैसे एस कॉर्पोरेशन के जरिए लो टैक्स रेट्स पर टैक्स्ड होती है। स्टीव बॉलमेर ने LA क्लिपर्स खरीदकर डिडक्शंस लिए जो टीम की वैल्यू बढ़ने के बावजूद टैक्स राइट ऑफ्स देते हैं। प्रोपब्यूस्टा कहता है कि ये ओनर्स, प्लेयर्स या स्टेडियम वर्कर्स से भी कम टैक्स रेट देते हैं। आखिर में ग्लोबल टैक्स हेवंस और लॉबिंग। ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 46% अरबपति ऐसे मुल्कों में है जहां विरासत कर नहीं, जिससे $5 ट्रिलियन कर मुक्त पास होगा। साथ ही अरबपति कांग्रेस पे लॉबिंग करते हैं ताकि टैक्स लॉज उनके फेवर में रहे। जैसे 2017 के ट्रम्प टैक्स कट्स ने कॉर्पोरेट रेट को 35% से 21% किया। बिलियनियर्स टैक्सेस अवॉइड नहीं करते, वो सिस्टम के डिजाइन का फायदा उठाते हैं। ये कहानी समझकर आप क्या सोचते हो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या टैक्स सिस्टम को फेयर करना चाहिए। दुनिया के फाइनेंशियल राज को समझो और अपना हिस्सा जानो। ये था बडीज टीवी, जहां सच छुप नहीं सकता।